अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आज करेंगे, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बहुत कम न्यूमेरिकल हैं, तकरीबन इसके 6 न्यूमेरिकल हैं। इंशाल्लाह 6 के 6 करेंगे और काफ़ी सिंपल हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं और इनमें से ये लॉन्ग भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनको अच्छे से कीजिएगा। आपको इस चैनल पर फिजिक्स के साथ मैथ के लेक्चर भी मिलेंगे, जिनको आप अच्छे से देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो फिर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। 7.1 इसमें लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेनहाइट। इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, लेकिन ये कौन से स्केल के ऊपर है? फ़ारेनहाइट स्केल में है। ठीक है, इसको जुबानी भी याद कर लें इस वैल्यू को। आगे वो कहते हैं कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल, कि आपने इस टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और फिर केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो दोनों में आपने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। ये वाली वैल्यू जो है ना एमसीक्यूज में भी आ सकती है, और इन दोनों को कन्वर्ट करके जो आंसर आएगा वो भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इनके आंसर भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डेली लाइफ में जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट वाला थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। इसलिए वो जब आप टेम्परेचर अपना और चेक करवाते हैं तो वो कभी कहते हैं 99 है, कभी कहते हैं 102 है। तो वो जो टेम्परेचर बता रहे होते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर बता रहे होते हैं। ओके, ले तो ये तो इन्फॉर्मेशन वाली बात होगी। अब डाटा लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर दिया था वो हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने केल्विन में फाइंड करना है टेम्परेचर को, और इस टेम्परेचर को सेल्सियस में भी फाइंड करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट -32। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और हम अपने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/9 तो एज इट इज रहेगा फिलहाल। टीएफ मतलब टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है वो 98.6 है, तो इसकी जगह पे आएगा 98.6 -32 एज इट इज। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 5/9 एज इट इज। जब इनको माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 66.6। अब आप यूं कर लें कि कैलकुलेटर पर इस 66.6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 3 और 3 डिवाइडेड बाय 9। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 37। ये चूंकि टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में है, साथ में देखिए टीसी लिखा होता है, मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हमने अपने टेम्परेचर को सेल्सियस में फाइंड आउट कर लिया। साथ में क्या लिखेंगे? सेंटीग्रेड भी लिखेंगे। एक काम तो हो गया। अब दूसरा करते हैं। ये चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। अब हमने इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है, तो यहीं पर ही कर देते हैं। आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है अपने इसी चैप्टर में कि जो टेम्परेचर ऑफ केल्विन है वो कैसे निकाला जाता है। जो आपके पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसके अंदर आप 273 को ऐड कर दें तो वो टेम्परेचर आपका केल्विन वाला बन जाएगा। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो अभी भी हमने निकाला 37 है, तो यहाँ पर आएगा 37 प्लस 273 एज इट इज। अब इन दोनों को जमा करें तो जमा करके आपके पास आंसर आएगा 310। तो ये केल्विन में आया ना, तो साथ में के लिखेंगे। ले जी, हमने केल्विन में भी टेम्परेचर को फाइंड आउट कर लिया। तो मतलब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 310 भी हो सकता है, लेकिन केल्विन के अंदर, सेल्सियस के अंदर 37 होता है और फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है? 98.6 होता है। तो ये कुछ बातें थी इसके अंदर, वो देख ली हमने। तो यहाँ तक हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं इसके सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। 7.2 इसमें लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी दी सेम, कि किस टेम्परेचर पर दोनों की रीडिंग जो है वो इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे फॉर्मूला चाहिए जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कोई रिलेशन बना रहा हो। तो इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया था। वो फॉर्मूला ये है कि टी सी इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट टी एफ -32। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, या फ़ारेन से सेल्सियस वाला भी
यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन होना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच वाला होना चाहिए, क्योंकि हमने काम भी इन दोनों के लिए करना है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए करना है। अब जैसा कि उसने मुझे बताया हुआ है कि ये दोनों टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, जैसा कि उसने मुझे बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर आपका सेल्सियस स्केल पे है उतना ही टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट स्केल पे है। अब दोनों बराबर हैं तो दोनों की जगह पे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। तो मैं अब इन दोनों की जगह पे टी लिख दूंगा, तो इसकी जगह पे भी सिंपल टी लिख दूंगा 5/9 ब्रैकेट, इसकी जगह पे भी अब सिंपल टी लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है ना, फिर एफ और सी लिखने का कोई मकसद नहीं है, सिंपल टी लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, 9 डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो जाएगा, इधर बचेगा 5t माइनस 32, 5 चूंकि अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो 5t से मल्टीप्लाई होकर 5t हो गया, माइनस 532 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आएगा, यहाँ पे रह गया मेरे पास 9t। अब ये जो 5t है इधर प्लस है, ब्रैकेट के इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस के 5t इज इक्वल टू माइनस 160, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4t इज इक्वल टू माइनस के 160, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस के 160 डिवाइडेड बाय 4, इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा -40। लें जी, -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ओके, इसके साथ आपको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बराबर है ना, तो सिंपल 40 लिख दें, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ तक आपका ये वाला आंसर आ चुका है, उम्मीद है कि आप इस न्यूमेरिकल को समझे होंगे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7.2 हो गया। मूव करते हैं इसके थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। 7.3, इसमें वो कहता है कन्वर्ट 5 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन, क्या आपने 5 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेम आपके पहले न्यूमेरिकल जैसा ही है, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं, गिवन में वो 5 फ़ारेनहाइट है, फाइंड मुझे करना है केल्विन के अंदर और सेल्सियस के अंदर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है कि टी सी इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर और -32, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए मैं अपना सेल्सियस वाला टेम्परेचर फाइंड कर लूँगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं 5/9, 5/9 टी एफ मतलब फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर वो 5 था, तो यहाँ पे 5 आ गया, -32, इनको माइनस करते हैं 5/9, तो माइनस के 27 आ जाएगा। अब आप यूं कर लें कि जैसे 9 और 27 है ना, इनकी कटिंग हो रही होती है, कटिंग कर ले, 9 1 और 9 3 27, तो 3 बच गया। अब 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस है तो वो भी आएगा। तो ये मेरे पास कौन सा टेम्परेचर आ गया, ये सेल्सियस वाला टेम्परेचर आ गया, ये सेंटीग्रेड वाला। तो साथ में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी भी लिखेंगे और ऊपर डिग्री का निशान भी लगाएंगे। ले जी, यहाँ तक तो एक टेम्परेचर आ गया। अब दूसरा करते हैं केल्विन वाला फाइंड, तो इधर ही कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास सेल्सियस वाला टेम्परेचर है आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सेल्सियस वाले टेम्परेचर को जमा कर देना है 273 के अंदर, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेल्सियस तो हमें फाइंड हो चुका है, वो है -15, तो इधर आ जाएगा -15 प्लस 273 एज इट इज। इन दोनों को आप प्लस माइनस कर लें तो आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 258, 258 इस तरीके से 25 एंड देन 8 केल्विन, साथ में के लिखेंगे, इसका यूनिट है। नहीं जी, ये न्यूमेरिकल भी हो चुका है, तो काफ़ी सिंपल था, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक थर्ड न्यूमेरिकल था। मूव करते हैं इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। 7.4 लिखा हुआ है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, मतलब कि 25 सेल्सियस टेम्परेचर है आपका, आपने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो पहले डाटा लिख लेते हैं। टेम्परेचर है सेल्सियस में 25, मुझे फाइंड करना है फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में, दोनों को लिख लिया। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपने ये फॉर्मूला भी आपके इस चैप्टर के अंदर ही लिखा हुआ है कि टी एफ कि अगर आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो इसको यूज करके हम अपना फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर,
सबसे पहले जी 9/5 तो एज इट इज रहेगा। टी सी कितना था, वो 25 था, तो यहाँ पे आ गया 25 प्लस 32। 25 और 5 की कटिंग हो सकती है, तो 5 5 25 होता है, तो इधर आ गया 5 9 5 द 45, तो यहाँ पे बच गया 45 प्लस 32, और इन दोनों को जमा कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। नहीं जी, टेम्परेचर जो है हमारा फ़ारेनहाइट में भी आ चुका है। काफ़ी सिंपल था, ये फॉर्मूले बस आपको याद हो, बाकी काम आपका काफ़ी सिंपल रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमने अब केल्विन में भी इसे कन्वर्ट करना है, तो केल्विन वाला अभी भी किया था, इससे पहले भी। तो केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने अपने टेम्परेचर में जो सेल्सियस में दिया गया उसको प्लस कर देना है 273 में, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेल्सियस में टेम्परेचर हमें दिया हुआ था 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 273, मेरे पास एज इट इज रहेगा 273। अब इन दोनों को आप जमा कर दें तो 298 आ जाएगा, 298। ठीक है, तो ये केल्विन में हमारे पास क्या आ चुका है, टेम्परेचर आ चुका है हमारा। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। यहाँ तक हमारे हो गए हैं 4 न्यूमेरिकल। मूव करते हैं अपने 5th न्यूमेरिकल की तरफ। 5वां न्यूमेरिकल आपके सामने, तो इसमें लिखा हुआ है कि द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन अंडर ग्रेजुएट थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब आपके पास एक थर्मोमीटर है जो कि अनग्रेजुएटेड है, मतलब उसके ऊपर रीडिंग नहीं लिखी हुई। तो जब आपने उसे बर्फ के ऊपर रखा था तब आपने एक निशान लगा लिया, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे मार्क कर लिया मरकरी को, जब आपने बर्फ के ऊपर रखा। देन आपने उसे किस में रख दिया, स्टीम के अंदर। स्टीम के अंदर रखा तो मरकरी डेफिनेटली फैलेगी और फैलकर ये ऊपर चलेगी, यहाँ तक आ गई। जब भी चीजें गर्म होती हैं वो फैलती हैं, तो वो फैलकर ऊपर तक आ गई। तो ये जो टोटल लेंथ बनी ना इन दोनों के बीच में, वो टोटल लेंथ उन्होंने बता दी हुई है, वो है हमारे पास 192 मिलीमीटर। तो 192 मिलीमीटर इसकी लेंथ में इजाफा हो गया, इंक्रीज हुई। इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट। वो कहता है कि अब आपने अपनी इस थर्मामीटर को किसी और मटेरियल में रखा है, स्टीम के अंदर नहीं रखा, किसी और में रखा है, तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। कहाँ से इंक्रीज हुआ है, जितना आइस में था वहां से लेकर कुछ थोड़ा सा इंक्रीज होगा, यहाँ तक मान लेते हैं जी, यहाँ तक आपका नया वाला टेम्परेचर आ गया। आपने ये बताना है कि इसका टेम्परेचर कितना है, जिसमें इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हुई है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। और लेंथ में इंक्रीज जो हुआ है वो उसने बता दिया हुआ, वो 67.2 मिलीमीटर है। इतनी सी बात है। तो करते हैं, पहले तो डाटा लिख लें, और यहाँ पर एक चीज़ आप सुन लें कि जैसे कि उसने कहा कि आपको टेम्परेचर किस में कैलकुलेट करना है, सेल्सियस स्केल में करना है, तो अभी हम यही मानेंगे कि हमारा थर्मामीटर भी क्या है, फिर सेल्सियस वाला ही है। अब सेल्सियस स्केल के अंदर बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेल्सियस होता है, और स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो 100 सेल्सियस होता है। तो बर्फ में जब रखा था तो उस टेम्परेचर को 0 कह दूंगा, और जब स्टीम में रखा था तो उसे मैं 100 सेल्सियस कह दूंगा। अब लिखते हैं डाटा। तो मुझे उसने लेंथ दी थी पहली 192 मिलीमीटर, वो भी लिख ली, और दूसरी थी 67.2 मिलीमीटर, वो भी लिख ली। देन फाइंड टेम्परेचर मुझे करना है इस वाली वैल्यू का। सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसा कि उसने मुझे दिया हुआ है, मुझे बताया हुआ है कि जो लेंथ है, जब आपकी लेंथ L1 थी, इस वाली लेंथ को आप क्या कहते हैं, L1 कहते हैं, L1 कहा हुआ है हमने, और इस वाली लेंथ को L2 कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब मेरी लेंथ L1 थी तो जो टेम्परेचर में इजाफा हुआ वो 0 से लेकर कितना हुआ, 100 तक हुआ। मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि जब मेरे पास लेंथ L1 थी तो टेम्परेचर में जो इजाफा हुआ वो कितना हुआ, उसे मैं T1 कह देता हूँ। अब टेम्परेचर, ये जो लेंथ कितनी थी L1, वो 192 थी, 192 मिलीमीटर। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, 100 से 0 तक, तो 100 माइनस 0 सेल्सियस, इतना मेरे पास टेम्परेचर में चेंज हुआ। चेंज जब भी निकालते हैं तो बड़ी में से छोटी को माइनस करके निकालते हैं। तो 192 मिलीमीटर एज इट इज, ये इनको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 सेल्सियस। यहाँ पर देखिए, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, 192 मिलीमीटर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 192 मिलीमीटर,
अब यहाँ पर देखिए कि 92 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 192 सेल्सियस। हमें ये पता चल गया कि 1 मिलीमीटर पर टेम्परेचर जो फर्क आएगा लेंथ में वो इतना आएगा, ठीक है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज होगा। अब जो मुझे फाइंड करना है टेम्परेचर, वहां पे लेंथ कितनी है, वहां पे 67.2 मिलीमीटर लेंथ है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये तो पता चल गया कि 1 मिलीमीटर पर कितना टेम्परेचर होता है, मुझे फाइंड करना है 67.2 मिलीमीटर पर कितना टेम्परेचर होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को 67.2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 67.2 से मल्टीप्लाई बाय 1, और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 67.2 से 100 डिवाइडेड बाय 192 सेल्सियस, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे 67.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 6720 डिवाइडेड बाय 192 सेल्सियस एज इट इज। ये तो मल्टीप्लाई हो गया 67.2 ही आ जाएगा ना, 67.2 मिलीमीटर। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 35 सेल्सियस, ठीक है। तो 67.2 मिलीमीटर पे जो टेम्परेचर आया मेरे पास कितना आ गया, 35 सेल्सियस आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 35 सेल्सियस होगा। तो ये सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपका आगे वाला न्यूमेरिकल है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी कर लेंगे इसके बाद। तो ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप लिख लें, बल्कि यूँ लिखें इसे आप, टेम्परेचर की हेडिंग दे कि टेम्परेचर कितना है मेरे पास, वो 35 सेल्सियस है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर आंसर बन गया। तो मूव करते हैं इसके बाद आपके आखिरी न्यूमेरिकल के तरफ। तो 7.6 स्टार्ट करते हैं। 6 न्यूमेरिकल आपके सामने है, ये भी तकरीबन वैसे ही है जैसे पहले वाला था। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। क्या आपके पास एक ग्लास थर्मोमीटर है और उसके जो फिक्स्ड पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस उसने बता दिया वो 20 सेंटीमीटर है। अब फिक्स पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए किसी भी थर्मोमीटर के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है लोअर पॉइंट और एक होता है अपर पॉइंट। मान लीजिए ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका अपर पॉइंट है। अब लोअर पॉइंट से मुराद वो वाला पॉइंट होता है जहां पर बर्फ जम जाती है, मतलब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपना लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट वो होता है कि जहां पर पानी उबल जाता है, उबल कर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारा क्या है, अपर फिक्स पॉइंट है। अब वो मान लें कि इस थर्मामीटर के ऊपर ये दो वो पॉइंट्स हैं, ये लोअर है ये अपर है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो उसने दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क। वो कहता है कि अब आप इस थर्मामीटर को किसी भी बॉडी के साथ टच करते हैं तो थर्मामीटर मूव करेगा ऊपर, थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी है वो मूव करेगा, और वो मर्करी जो है वो अपने लोअर फिक्स पॉइंट से ऊपर जाती है, यहाँ तक मान ले वो चले जाती है, ठीक है। लोअर फिक्स पॉइंट से वो ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है, और यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस बनता है लोअर फिक्स पॉइंट से वो बनता है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। यही चीज उसने लिखी है, इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, कि अगर वो नीचे वाले मार्क मतलब लोअर फिक्स पॉइंट से ऊपर जो मर्करी पहुंची है, मर्करी का जो लेवल है उसका डिस्टेंस जितना है वो है 4.5 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। आपने ये बताना है कि यहाँ पर उसका टेम्परेचर कितना होगा, और टेम्परेचर आपने किस में बताना है, फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम यही कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो थर्मामीटर है यही क्या है, ये फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर है। अब फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है ना वो 32 से स्टार्ट होता है, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 212 होता है। ये चीज हमने पढ़ी हुई है, तो ये आपको जुबानी पता होनी चाहिए थी। अब अपने डाटा को लिखते हैं और बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाला न्यूमेरिकल किया। सबसे पहली चीज कि मुझे उसने लेंथ दी हुई है वो है 20 सेंटीमीटर, उसे मैं L1 कह देता हूँ। दूसरी उसने लेंथ दिया वो 4.5 सेंटीमीटर है, उसे मैं L2 कह देता हूँ। देन उसने मुझे कहा कि फाइंड करें टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना है, चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ।
तो जैसा कि उसने मुझे बताया हुआ है कि आपकी जब 20 सेंटीमीटर लेंथ थी तो टेम्परेचर 32 से लेकर कहाँ तक पहुंच गया था, 212 तक पहुंच गया था। मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। 20 सेंटीमीटर को मैंने L1 कहा हुआ था ना, तो मैं बात कर सकता हूँ कि L1 पे जो टेम्परेचर था, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो T1 उसे मैं कह देता हूँ। अब L1 पर कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है और L1 कितना है, L1 है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की तब्दीली। टेम्परेचर 212 था और ये कितना है, 32 है। इनको माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा, तो 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट, तो 20 सेंटीमीटर एज इट इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 20 या यूँ लिख लें कि 1 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट। यहाँ से ये जो 20 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 20 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर का जो टेम्परेचर है वो इतना है। अब मैं ये इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा कि 4.5 सेंटीमीटर का टेम्परेचर कितना होगा। उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है कि अपनी इस वाली वैल्यू को 4.5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं इसको भी 4.5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 4.5 ये सारी, ये मल्टीप्लाई होनी है सारी वैल्यू से, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं जी। 4.5 मल्टीप्लाई हो गया 1 सेंटीमीटर से, और उसी तरीके से 4.5 जो है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाई बाय 4.5। इसको ज़रा साइड पे करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बस कैलकुलेटर की मदद से इसे कैलकुलेट करें। 4.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लें। 4.5 180 से मल्टीप्लाई होगा, या यूं कर लेंगे 4.5 एज इट इज रहने दे, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, तो आपके पास आएगा 9। 9 4.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 40.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कि जब 4.5 सेंटीमीटर जितनी हाइट इंक्रीज होगी ना, जब इतनी हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा मेरा, 40.5 मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर है वो ये यहाँ पर आने वाला टेम्परेचर नहीं है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, 40.5 इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो आपका थर्मोमीटर है ये तो स्टार्ट ही 32 से हो रहा है। ठीक है, अगर तो 0 से हो रहा होता ना फिर तो क्लियर था, 0 1 2 और यहाँ तक टेम्परेचर कितना होता, 40.5 होता। लेकिन ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये तो स्टार्ट ही 32 से हो रहा है। मतलब अब मुझे इस टेम्परेचर के अंदर क्या करना पड़ेगा, 32 को जमा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ वाला टेम्परेचर मेरे पास ठीक से आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये काम करूंगा कि ना हो, तो टेम्परेचर है वो कैसे आएगा, इसमें 32 को जमा करूंगा, 32 प्लस 40.5। अब ये पता होना चाहिए मैं क्यों जमा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टेम्परेचर का स्टार्टिंग पॉइंट ही 32 था, तो 32 ऐड होगा तब मेरे पास एग्जैक्ट टेम्परेचर आएगा, और जब आप इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है ना, ये आपको टेम्परेचर बता रहा है एग्जैक्ट वहाँ का टेम्परेचर, कि अगर आप 32 से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक आते हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक आने के लिए आपको कितने डिग्री मूव करना पड़ेगा, 40.5 डिग्री मूव करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इस न्यूमेरिकल को भी समझे होंगे। यहाँ तक हमने अपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए। 7.6 आपका आखिरी न्यूमेरिकल था। किसी भी न्यूमेरिकल में इशू आप ज़रूर कमेंट किया करें, अगर कहीं पे समझ आ जाए तब भी कमेंट किया करें और वीडियो दोस्तों तक शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।